प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज के सुंदर सुबह में मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आप सबका स्वागत करता हूं। आइए समय हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ निकालें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय वचन 33। यहाँ लिखा है, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पहले परमेश्वर का राज्य और उसके धर्म की खोज। संसार हमें सिखाता है कि पहले संसार की चीज़ें हमें मिल जाए, अच्छे से धन संपत्ति इकट्ठा हो जाए, अच्छा घर बन जाए, नौकरी चाकरी हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, ओवर ड्यूटी ओवर टाइम हम जॉब कर लें और उसके बाद जब सब सेटल हो जाए फिर आराम से पूरी ज़िंदगी रखी है परमेश्वर की भक्ति करने के लिए। ये संसार हमें सिखाता है, पर परमेश्वर का वचन जस्ट इसके विपरीत है, जस्ट इसके उल्टा है। ये कहता है पहले तुम परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर के धर्म को खोजो तो जो तुम्हारी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति स्वयं परमेश्वर कर देगा। हालेलुया। ये आपके और मेरे बुद्धि, आपके और मेरे समझ से थोड़ा विपरीत है, पर यह परमेश्वर का नियम है, ये परमेश्वर की व्यवस्था है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर का दास उस घर में पहुंचा जहाँ सुसाइड का पूरा फुल प्रूफ प्लान बना है। खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब खाना नहीं है, पानी नहीं है, कोई साधन नहीं। 3.5 साल का भयंकर अकाल। आप उस अकाल को समझ सकते हैं। आज देखिए, आज आपके चारों तरफ लॉकडाउन है। क्या कभी आपने कभी सोचा था कभी ऐसा दिन आएगा जब पूरा देश अपने घरों में बंद हो जाएगा, लोग मरते चले जाएंगे, कब्रिस्तान में, शमशान घाट में लाशों का ढेर है, कोई जलाने वाला नहीं, कोई दफनाने वाला नहीं है। अस्पताल के बाहर लोगों के लिए जगह नहीं, अस्पताल के बाहर लोग टंकी लेकर, सिलेंडर लेकर सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं, अस्पताल के बरामदे में तड़प रहे हैं। ये दशा क्या आपने कभी सोचा था? लॉकडाउन, 3.5 साल का अकाल है और परमेश्वर का दास उस घर में गया जिस घर में ऑलरेडी अकाल है, जिस घर में ऑलरेडी मरने की प्लानिंग है। और अब परमेश्वर का दास वहां जाकर कहता है कि हे महिला, सबसे पहले मेरे लिए रोटी बना कर ला, सबसे पहले मुझे एक गिलास पानी पिला। परमेश्वर के लोगों, जब आपका जेब खाली हो, आपका पॉकेट खाली हो, आपका बुद्धि क्या कहेगा? आपका विवेक कहेगा कि प्रभु के दास मुझे क्षमा कीजिए, अभी धर्म कर्म का काम नहीं, आप जाइए, यहां तो हमारे मरने की बात आ गई और आप रोटी और पानी मांग रहे हैं, जबकि आपको मालूम है अकाल है। आप अपने शरीर को देख रहे हैं, पर हम मुझे और मेरे छोटे से बच्चे को नहीं देख रहे हैं। लेकिन उस महिला ने जान लिया, उस महिला ने कहा कि जो मेरे घर में आज आया है वो परमेश्वर का दास है। मरना तो है, शाम को मरूंगी, इससे बेहतर मैं दोपहर को ही मर जाऊं। खा के मरूंगी, इससे अच्छा बेहतर है भूखे पेट मर जाऊं, पर मेरे घर से, मेरे आंगन से ये प्रभु का दास भूखा ना जाए। वो महिला परमेश्वर की योजना को नहीं जान रही है। बहुत बार आप और मैं परमेश्वर की योजना को नहीं जानते हैं और बहुत चिंतित हो जाते हैं, बहुत तनाव में आते हैं। और प्रभु ने कहा, तुम चिंता और तनाव से ना अपने बाल को सफ़ेद कर सकते हो, ना काला कर सकते हो, ना अपनी आयु को बढ़ा सकते हो, ना घटा सकते हो। तो प्रभु के लोग क्यों हम चिंता करें? परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है। उस महिला ने रोटी बनाया, पानी लाया और प्रभु के दास को दिया। प्रभु के दास ने खाया। उसने कहा कि तूने मेरी सेवा की है, इज़राइल का परमेश्वर तुझे आशीष दे। जब तक अकाल ना घटेगा तब तक तेरे घड़े से आटा और तेरे कुप्पी से तेल कभी खत्म नहीं होगा। महिला दौड़कर भाग कर देखिए, आटा जिसका तस है, अब 3 लोगों के लिए आटा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन देखने में कठिन लगता है। प्रभु ने कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य को खोजो, उसके धर्म को खोजो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर आपको देगा, आप पर दया करेगा। एक बार उसको पुकार के देखिए, उसकी सहायता को मांगिए। हो सकता है इन दिनों लॉकडाउन में पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं, पेंडेमिक है, बहुत पीड़ा से होकर गुजर रहे। हो सकता है आपके परिवार को कोई कोरोना पॉजिटिव है, अस्पताल के चक्कर काटते आप दुखी हैं, हताश है, निराश। आपको नहीं मालूम अगली सुबह कौन सा संदेश आएगा, अगली सुबह क्या होगा, क्या मेरा प्रियजन जो मेरे प्रिय है क्या मुझे छोड़ के चला जाएगा। मेरे भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। संसार के और भी लोग हैं जो संसार को छोड़कर जा रहे हैं, परंतु यदि आप चले जाएं तब भी ये कड़वा है, पर ये सच है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप उनसे इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि आप जीवनदाता को जानते हैं। मरने के बाद आपको जीवन मिलेगा ये जानते हैं, मरने के बाद भी आपको अनंत जीवन मिलेगा, ये पक्का ही, ये तय है। हालेलुया। डाकू ने चिंता नहीं की, उसने कहा हम तो अपने कामों का ठीक प्रतिफल पा रहे हैं, परंतु इसने तो कोई पाप नहीं किया। प्रभु, जब तो अपने राज्य में मेरी सुधि लेना। हमारे पास परमेश्वर का राज्य है, हमें मिलने वाला है, वरन मिल ही गया है। हालेलुया। प्रभु के लोगों, पहले उसके राज्य, उसके धर्म की खोज करें। परमेश्वर का वचन कहता है ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। 5000 की भीड़ है, किसी के पास खाने को नहीं। एक छोटा सा लड़का, 5 रोटी 2 मछलियां। कमाल की बात है, अद्भुत बात है।
ज़रा सोचिए, अगर ये 5 रोटी और 2 मछली आपके पास है, या उदाहरण के तौर पर मैं अगर कहूँ कि 5 रोटी और 2 मछली मतलब टोटल अगर 7, यदि आज आपके घर में 7,000 रुपया है और मैं पास्टर हूँ, मैं आपसे कहूँ कि सुनिए मुझे 3,000 की आवश्यकता है या 4,000 की आवश्यकता है, कितने लोग मुझे देंगे? दिमाग कुछ ना कुछ सोचेगा, प्लान करेगा ना, या तो कह देगा पास्टर साहब है ही नहीं हमारे पास। पास्टर साहब इस लॉकडाउन में कहाँ से ला के देंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं। शायद किसी का दिल अगर पसीज जाए तो बोले पास्टर साहब 500,000 रुपये रख लीजिए। प्रभु के लोगों, दिन में क्या मिलेगा, कहाँ खाएंगे, कहाँ पीएंगे, कोई चिंता नहीं। उस लड़के ने कहा प्रभु मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है, प्रभु मेरे पास है। प्रभु ने कहा उस रोटी और मछली को मेरे पास लाओ। जैसे वो लाया गया, प्रभु ने धन्यवाद किया, तोड़ा और लोगों से कहा सबको बैठा दो। चेले को समझ में नहीं आ रहा है, 12 प्रेतों ने सबको बैठा दिया। और जब प्रभु ने धन्यवाद दिया, लिखा 5,000 केवल पुरुषों की गिनती खाकर तृप्त हो गए। महिलाएं खाई, पता नहीं कि उनकी गिनती कितनी, बच्चे खाए, पता नहीं उनकी गिनती कितनी है। और ऊपर से बाद में 12 टोकरी बच गई, लड़के को वापस कर दिया गया। उसने 5 रोटी 2 मछली दी, 12 टोकरी वापस हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्य या उसके गांव के लोग उस 12 टोकरी रोटी और मछली को लेकर उस लड़के के आगे, उस लड़के के पीछे पीछे जब उसके गांव में गए होंगे और उस लड़के की माँ को, उसकी लड़की की माँ ने देखा होगा और कहा होगा बेटा ये क्या है, उसने कहा होगा माँ तूने 5 रोटी और 2 मछली दिया था, इस 5 रोटी 2 मछली को मैंने यीशु के हाथ में दे दिया। यीशु के हाथ लगते ही लोग तृप्त हो गए, और ऐसा तृप्त हो गए कि उनके खाने के बाद भी मुझे 12 टोकरी मिल गया है। सूद समेत ब्याज समेत सब कुछ वापस मिला। ये अनुग्रह पर अनुग्रह है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आप पर दया करेगा यदि आज आप अपने कमी और घटी में प्रभु को महत्व दे रहे हैं। आज अगर आंसू के समय भी आप उसको धन्यवाद दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पिता मेरी नहीं, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में तेरी इच्छा पूरी हो, तो वो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाए। वो कैसे भूल सकता है? प्रभु का वचन कहता है उसके भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। बाइबल कहती है कि जब आप रोते हैं वो आपके आंसू को कुप्पी में रखता है। वो ऐसा परमेश्वर है जो विलम्ब से कोप करता है, आपको दुख में देखकर पछताता है। योना ने जब जाकर भविष्यवाणी कर दी निनवे के लिए, निनवे के पापी लोगों ने जब पश्चाताप किया, प्रभु का हृदय पिघल गया। आज के सुबह हम प्रभु से कहें, हे परमेश्वर हमें भी सिखा दे कि पहले तेरे धर्म, तेरे राज्य को खोजें। परमेश्वर के लोगों, यदि संसार खोजेंगे नहीं मिलेगा, प्रभु के राज्य को खोलें। हन्ना का गर्भ खुला नहीं था, वो बांझ महिला थी, उसका पति ने सौतन को ले आया, पर वो प्रभु के भवन जाना नहीं छोड़ी। उसे बच्चा नहीं था, तब भी उसने प्रभु के दास को देना चालू किया। बाइबल में लिखा वो इतना भेंट देती, सबसे ज़्यादा भेंट बगैर पाए। एक दिन ऐसा हुआ, परमेश्वर के दास एली ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, जा कुशल से, इज़राइल का प्रभु तुझे आशीष दे। बुढ़ापे में बच्चा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 नहीं 2, 2 नहीं 3, कितने बच्चे होते गए, परंतु पहला बच्चा बालक शमूएल जो इज़राइल का महान नबी बना। वही परमेश्वर आपको भी गर्भ को ब्लेस करेगा, आपके खाली खतों को भरपूर करेगा, आपके बहते आंसुओं को पोंछेगा। यदि दुख में, पीड़ा में परमेश्वर के राज्य को अगर आपने खोजा है, प्रभु आपको आशीष देगा। आइए आज की सुबह हम घुटना टेक के प्रभु के चरणों पर आकर, परमेश्वर के उपस्थिति में आकर उसके राज्य, उसकी धार्मिकता को खोजें, ताकि प्रभु हमारे मांगने से बेहतर हमें प्रदान कर सके। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, मैं अपने भाई, अपने बहन, अपने बेटा बेटी, हर एक जवान बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ कि इन पर दया कर प्रभु। ये तेरी ओर देखें प्रभु। इस पेंडेमिक माहौल में, पीड़ा के माहौल में, दुख के माहौल में, आंसू और पीड़ा के समय में प्रभु जी ये तेरी ओर देखें प्रभु जी। दुख में भी, कमी और घटी में परमेश्वर आपके राज्य, आपके धर्म को खोजें, ताकि आप उन्हें वो दे सकें जो आप देना चाहते हैं प्रभु जी। संसार इसके विपरीत सिखाता है, परंतु प्रभु तूने कहा मैं वो शांति तुम्हें देता हूँ जैसे संसार देता है, मैं वैसे नहीं देता, मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ। प्रभु अपने लोगों को ब्लेस करें, आशीष दें। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए। हर एक लोगों को जिस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, यीशु के नाम से वो आशीषित होने पाएँ। आप प्रत्येक को आप आशीष करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी वीडियो शेयर करें, स्टेटस में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जहां आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इन वचनों को सुने, आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।